अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्फ़ी आज़म आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ी आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। और ये जो है आपको उर्दू क़वाइद का फाउंडेशन बैच का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हुरूफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हुरूफ जो होता है हुरूफ तहतानी, हुरूफ फ़ौक़ानी, हुरूफ गैर मनक़ूत, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहां से डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यदि अगर आप मानू डीएलएड या फिर बीएड या फिर आप जो है बिहार डीएलएड या फिर आप बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी ऐसे वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें आपको एग्ज़ाम यानी कि जिनमें आपको ग्रामर से उर्दू क़वाइद से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाए थे वो आपको पढ़ाए थे आपको हुरूफ तहज्जी के बारे में, यानी हर्फ के बारे में बताए थे। और हर्फ को बताए थे कि हुरूफ तहज्जी जो होते हैं वो कुल आपको 52 होते हैं। कितने होते हैं? ये 52 होते हैं। और ये जो है ये इनकी भी 2 किस्में हैं। इनकी भी 2 किस्में, एक है आपको मुफरद, जिनके बारे में बताए थे आपको कि मुफरद जो होते हैं ये आपको 37 होते हैं और मुरक्कब जो होते हैं ये आपको 15 होते हैं। और फिर बताए थे कि उर्दू क़वाइद जो है इनकी जो है 5 किस्में हैं, जिनमें आपको इल्म हिज्जा हो जाएंगे, इसी तरह से आपको इल्म सर्फ हो जाएंगे, इसी तरह से आपको इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूद। उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख लिए भी होंगे और उसे याद भी कर लिए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको हर एक नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हर्फ के बारे में, यानी कि हुरूफ का बयान। समझिए, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हैं, यानी कि जैसे कि अलीफ है, बे है, पे है, ते हैं, टे हैं, तो इस सबको हम हर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। और इन सभी के मजमुआ को क्या कहते हैं? इसे हम हुरूफ कहते हैं। यानी कि हुरूफ जो है ये क्या है? ये जमा है हर्फ की। सबसे पहले समझते हैं हुरूफ शमसी के बारे में। हुरूफ शमसी इसी तरह से एक होता है हुरूफ कमरी। दोनों जो होते हैं ये 14 होते हैं। कितने होते हैं? ये दोनों जो है आपको 14 होते हैं। पहले समझिए हुरूफ शमसी के बारे में, जिससे पहले अलीफ लाम आए। क्या आए? अलीफ भी आएगा और लाम भी हो। अलीफ लाम आए मगर उसमें जो है अलिफ लाम आए मगर आपको लाम को नहीं पढ़ा जाए, जैसे कि अशम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको अशम्स हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें शुरू में जो है अलिफ भी आया है और लाम भी आया है, लेकिन इन दोनों में से जो है ना किसी को भी हम नहीं पढ़े हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हुरूफ शम्स कहते हैं। और ये देखिए, ये जो कुल 14 हर्फ है, इन सारे हर्फ के अगर शुरू में अलिफ लाम आते हैं तो उसमें जो है वो अलिफ लाम नहीं पढ़े जाते हैं, यानी नहीं पढ़ाता है वो। चलिए अब समझते हैं हुरूफ कमरी के बारे में। हुरूफ कमरी किसे कहेंगे? जिससे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर उसमें जो है अलिफ नहीं पढ़ा जाता है बल्कि लाम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? लाम पढ़ा जाता है। जैसे कि वल कमर। क्या हो जाएगा? वल कमर। देखिए वाव के बाद क्या है? अलिफ भी है, लाम भी है। तो यहाँ पे सिर्फ जो हम क्या पढ़ रहे हैं? लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ को नहीं पढ़ रहे, जैसे कि वल कमर। तो ये आपको जो हो जाएंगे, ये भी आपको जो है 14 है। और इन हर्फों से पहले, इन हर्फ से, यानी ये 14 हर्फ है, इन किसी भी हर्फ से पहले अगर अलिफ और लाम आता है तो सिर्फ जो है हम लाम को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी को आप हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी को समझ गए होंगे। इसे आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। याद तो आपको ये रखना है हुरूफ इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी अब जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं इन सबको याद रखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि आप जो है अलिफ से लेकर या तक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो कुल 52 हर्फ होते हैं, इनमें से जो है आपको कुछ ऐसे भी हर्फ होते हैं जिनमें 1 नुक्ते होते हैं, जिनमें 2 नुक्ते होते हैं, जिनमें 3 नुक्ते होते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्फ मिलेंगे जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं, नीचे नुक्ते होते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्फ मिलेंगे जिनमें कोई नुक्ते नहीं होते हैं। इतनी सी बात आपने समझ लिया। समझिए अब हुरूफ मनक़ूत, यानी जिनमें नुक्ता हो, यानी कि जिनमें क्या हो? नुक्ता हो। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? हुरूफ मनक़ूत कहेंगे। चाहे वो नीचे हो, ऊपर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कहीं भी हो, कितने भी नुक्ते हो, लेकिन उनमें क्या हो? नुक्ता होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे हम हुरूफ मनक़ूत कहेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको जो है पूछा जाता है कि मुंदरजा ज़ेल में से हुरूफ मनक़ूत की निशानदही कीजिए, या हुरूफ गैर मनक़ूत। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हुरूफ मनक़ूत जिसमें नुक्ता हो, हुरूफ गैर मनक़ूत जिसमें कोई नुक्ता नहीं हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हर्फ है, अलिफ है, हा है, दाल है, सीन है, लाम है, मीम। इन सब ऐसे हर्फ है जिनमें कोई नुक्ता नहीं हो। तो अलिफ से लेकर या तक आप देख सकते हैं कि
आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा आपके एग्जाम में उनमें देख सकते हैं जिनमें हुर्फा जिनमें नुक्ता नहीं होगा वो हुरूफ जो होगा वो आपको हुरूफ गैर मनक़ूत हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान है, अब इसे आप समझ भी गए होंगे। चलिए हुरूफ फ़ौक़ानी, फ़ौक़ानी का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? फ़ौक़ानी का मतलब होता है ऊपर, ऐसे हर्फ जिनके ऊपर नुक्ते हो। क्या हो? ऐसे हर्फ जिनके ऊपर नुक्ते हो। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सा है, शीन है, काफ है, खा है, गैन है, तो ये ऐसे हर्फ जिनके ऊपर नुक्ते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम हुरूफ फ़ौक़ानी कहते हैं। अब समझिए हुरूफ तहतानी, तहतानी का मतलब होता है नीचे, यानी कि ये ऐसे हर्फ है जिनके नीचे नुक्ते हैं। क्या है? जिनके नीचे नुक्ते हैं, जैसे कि आपको हो जाएंगे बे, पे, चे, जीम, तो ये ऐसे हर्फ है जिनके क्या है? नीचे नुक्ते हैं। अब समझिए नुक्ता जो है आपको किसी में एक मिलेंगे, किसी में दो, किसी में तीन, तो एक नुक्ते वाले को क्या कहेंगे? तो जिनमें एक नुक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हुरूफ मुवाहिदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ मुवाहिदा कहते हैं जिनमें एक नुक्ता हो। जिनमें एक नुक्ता हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम हुरूफ मुवाहिदा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जी बे है, जैसे कि आपको हो जाएगा जीम, जैसे कि इसमें जा हो जाएगा, तो ये सब ऐसे हर्फ है जिनमें क्या है? एक नुक्ते हैं। आप समझिए हुरूफ मुसन्नसा, क्या कहता है? हुरूफ मुसन्नसा जिनमें क्या हो? दो नुक्ते हो। क्या हो? जिनमें क्या हो? दो नुक्ते हो, जैसे कि हो जाएंगे आपको ता, काफ, या, तो ये ऐसे हर्फ है जिनमें क्या हो? दो नुक्ते हो। अब समझिए कि हुरूफ मुसल्लसा, क्या है आपको? हुरूफ मुसल्लसा, तो जिनमें क्या हो? तीन नुक्ते हो। क्या हो? तीन नुक्ते हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम मुसल्लसा कहते हैं। जैसे कि सा, जैसे कि शीन, तो ये ऐसे हर्फ है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हुरूफ मुसल्लसा कहते हैं। अब समझिए कि आपने हुरूफ मुवाहिदा समझ गए जिनमें एक नुक्ता हो, हुरूफ मुसन्ना समझ गए जिनमें दो नुक्ते हो, हुरूफ मुसल्लसा समझ गए जिसमें तीन नुक्ते हो। अब समझिए कि अलिफ से लेकर या तक जो है इनके माने हमने बताए थे कि उसके मुख्तलिफ माने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग हर्फ से वो अलग अलग ज़बान से वो मिलकर उर्दू बना है। इसमें देखिए कि अलिफ से लेकर या तक जो है उनमें कुल 52 हर्फ हैं। उनमें से जो सिर्फ आपको अरबी हर्फ जो है ना, आपको अरबी हर्फ ये आपको 10 है। कितने हर्फ है? 10 है। सिर्फ आपको अरबी हर्फ है, जो कि ये सब अरबी है। क्या है? सा, हा, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, ऐन, गैन, काफ, तो ये सब ऐसे हर्फ हैं जो आपको अरबी हर्फ हैं। इनको याद रख लीजिएगा। होता क्या आपको एग्जाम में कि इनमें से किसी हर्फ को, यानी किसी एक हर्फ को दे देगा, जैसे कि आपको काफ दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि मुंदरजा झेल में अरबी हर्फ कौन है, अरबी हर्फ कौन है, डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाएगा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इस तरह से आपको फारसी हर्फ जो है, ये फारसी हर्फ जो है आपको, ये आपको 4 है। क्या है? 4 है। तो अरबी तो नहीं पूछा गया अब तक, जो पूछा गया है जैसे कि 22 के एग्जाम में, 2023 में, तो ये चारों में से कोई ना कोई एक हर्फ जरूर पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट में। तो इसे आप याद जरूर रखिएगा कि फारसी हर्फ जो है ये आपके कितने हैं? 4 है। और कौन कौन है? सा, पा, इसी तरह से जा और इसी तरह से गाफ, तो ये ऐसे 4 हर्फ है। ये क्या है? ये फारसी के वर्ड हैं, आप याद रखिएगा फारसी के हर्फ है। आप समझिए हिंदी, तो हिंदी के जो हर्फ है ये आपको तीन ये है, जैसे कि टे, इसी तरह से आपको डाल, इसी तरह से ये वाली बड़ी वाली रा लिखते हैं ना, तो वो, तो ये 3 हर्फ जो आपको हिंदी के हैं। और आपको जो ये मुरक्कब जो हम बताए थे कि हुरूफ तहज्जी जो है इनकी 2 किस्में हैं, जिनमें एक मुरक्कब के बारे में जो बताए थे वो 15 होते हैं, तो वो भी हिंदी की ही वर्ड है। जैसे कि बे में लगा भे, तो भौ, तो भौ जो है ना ये क्या है? ये हिंदी है। ते में लगा थे, तो यानी कि थौ, तो ये थौ जो है क्या? ये हिंदी के वर्ड है। तो कुल मिलाकर हिंदी के जो वर्ड है ये आपको 18 वर्ड है। कितने वर्ड है? ये 18 हर्फ जो है ये आपको हिंदी के हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे हैं। अब समझिए आप फारसी वर्ड, सिर्फ जो है अरबी और फारसी, यानी कि वो अरबी में भी इस्तेमाल होता है और वो फारसी में भी इस्तेमाल होता है। तो वो ऐसा हर्फ जो आपको 4 मिलेंगे, जो कि दाल है, रा, खा, और इसी तरह से आपको आइन हो जाएंगे। ये 4 हर्फ है जो अरबी में भी इस्तेमाल होता है और फारसी में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह से आपको फारसी और हिंदी वर्ड देख लीजिए, ये 3 है, पे, चे और गाफ। ये जो 3 वर्ड है ये आपको हिंदी में भी और फारसी में भी, दोनों में आपको इस्तेमाल होते हैं। चलिए अगला है आपको, अब समझते हैं कि जैसे कि हमने अलिफ से लेकर या तक बताया कि हुरूफ तहज्जी होते हैं, उनकी जो है कुल 52, यानी कि उनकी जो तादाद है ये 52 होते हैं। इनमें से समझिए कि अलिफ जो है, तो अलिफ की कितनी किस्में हैं? यहाँ से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अलिफ जो है, अलिफ की भी 2 किस्में, एक आपको अलिफ ममदूदा, एक आपका अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, ये आपको जो है ये अलिफ की 2 किस्में। कितनी किस्में? अलिफ की 2 किस्में। आप समझिए पहले अलिफ ममदूदा किसे कहेंगे? जिसको खींच कर पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं?
जिसको खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि आम, जैसे कि आज, जैसे कि आप। तो ये सब जो ऐसे हर्फ हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हुर्फ अलिफ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे कि आपको आदाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको आदाब। तो ये आदाब आपको एग्जाम में दे देगा, बोलेगा कि ये आदाब जो है, आदाब जो ये कौन सा, मतलब कि अलिफ ममदूदा की मिसाल है या अलिफ मकसूरा की मिसाल है। तो ये अलिफ ममदूदा की मिसालें हो जाएंगे, जिसमें आ आता ना, आ अली मदामी माकूफ आम वाला, तो जिसमें आ जो आया रहता है उसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। उस अलिफ को जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं उसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। अब समझिए अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा जिस अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ते, जिस अलिफ को क्या करते हैं हम लोग, खींच कर नहीं पढ़ते, जैसे कि हो जाएगा आदिल, साहिल या फाजिल। तो ये ऐसे हर्फ हैं जिनको हम क्या करते हैं, खींच कर नहीं पढ़ते हैं, यानी कि इसमें जो अलिफ मज़बर आ नहीं है, अलिफ मज़बर आ नहीं है। हालांकि अगर आप जाइएगा अंदर में तफसील से तो देखिए यहाँ पे अलिफ को आइन में क्या लगा, अलिफ लगा हुआ, इसे भी हम खींच रहे हैं आदिल, है ना, एक अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस आपको याद रखना है कि अलिफ ममदूदा जो होगा उसमें ये वाला मद होगा, ये वाला आपको मद होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अलिफ ममदूदा कहेंगे। जिसमें वो वाला मद नहीं होगा उसे हम अलिफ मकसूरा कहेंगे। अब समझिए कि नून की किस्में, ये सब हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, लेकिन ये सबको याद रखना ज़रूरी है। जब इसे आप याद रख लेंगे तो आपको जब मतलब कि एग्जाम में भी या जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आप आसानी से जो उसे आप पहचान सकते हैं, वहाँ आसानी से आप सही आंसर मार सकते हैं। अब समझिए नून, तो नून जो होती है ना, नून की भी दो किस्में, एक आपको नून ज़ाहिरा, क्या है नून ज़ाहिरा, वो नून जो साफ साफ पढ़ा जाए, वो नून जिसे हम क्या करते हैं, साफ साफ पढ़ते हैं, जैसे कि शान। देखिए यहाँ पे शान जो लिखा हुआ है ना, शान, तो नून को क्या कर रहे हैं हम, साफ साफ पढ़ रहे हैं, शान, यानी कि यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, नून को पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक होता है नून गुन्ना, नून गुन्ना कोई नून बातिना भी कहते हैं। तो देखिए नून गुन्ना वो नून जो साफ साफ नहीं पढ़ा जाए, जो का साफ साफ नहीं पढ़ा जाए, जैसे कोई माँ, जैसे कहाँ, वहाँ, यहाँ। तो देखिए यहाँ जो है ना आपको, जैसे कि यहाँ अगर लिखेंगे यहाँ, तो ये जो नून जो लास्ट में आ रहा है इसमें क्या नुक्ता नहीं पड़ा हुआ है, यानी नुक्ता नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो आवाज़ जो है ना वो नाक में जा रही है, फिर भी ये नून का जो है ना नहीं रह के भी जो है ये नून का क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नून यानी कि वो नाक में जा रहा है। तो उस वैसे नून को क्या कहते हैं, वैसे नून को हम नून गुन्ना कहते हैं या फिर नून बातिना भी कहते हैं। तो समझिए नून की जो दो किस्में, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना हो जाएंगे। चलिए अब समझते हैं वाव की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बीपीएससी के जो एग्जाम टीजीटी या पीजीटी के जो होते हैं वहाँ ऐसे वैसे मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वाव की जो है, वाव की तीन किस्में, एक आपके वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ उसे कहते हैं जिससे पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाता है, यानी वाव की जो है तीन किस्में हैं। और वाव मारूफ उसे कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि खून, जैसे कि खूब, जैसे कि दौर। तो देखिए यहाँ पे जो खून जो है ना, खून, तो खून से पहले जो है यहाँ पे पेश आ रहा है, इसे हम खींच कर पढ़ रहे हैं। तो जिस वाव से पहले पेश हो, जिस वाव से पहले क्या हो, पेश और उसे हम खींच कर पढ़ते हैं, उसे हम वाव मारूफ कहते हैं। और वाव मजहूल उसे कहते हैं जिसे हम खींच कर नहीं पढ़ते, यानी कि वाव मारूफ का मजहूल हो, यानी वाव मारूफ का ऑपोजिट हो जाएगा वाव मजहूल, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे पहले पेश हो मगर खींच कर ना पढ़ा जाए, यानी उसे हम खींच कर नहीं पढ़ते, जैसे कि शोर, मोर, खौफ। तो खौफ देख लीजिए, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, खींच कर नहीं पढ़ते। अब समझिए वाव मादूला, वाव मादूला ये वीवीआई है, ये आपको वीवीआई यानी कि ये मोस्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो समझिए वाव मादूला उसे कहते हैं वो जो वाव लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, यूँ समझिए वो वाव जो साइलेंट हो, क्या हो, वो वाव जो क्या हो, साइलेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाव मादूला कहते हैं। जैसे कि दरखास्त, जैसे कि ख्वाब, जैसे कि ख्वाहिश। सपोज कीजिए जैसे कि हम लिख रहे हैं ख्वाब, क्या लिख रहे हैं ख्वाब, बहुत सारे आदमी से ख्वाब भी पढ़ते हैं, तो नहीं, इसको हम ख्वाब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसको ख्वाब पढ़ रहे हैं, ख्वाब पढ़ रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं क्या, ख्वाब लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाव आ रहा है ना, ये वाव जो आ रहा है, ये वाव क्या हो रहा है, ये साइलेंट हो रहा है। तो इसी वाव को हम क्या कहेंगे, इसी वाव को वाव मादूला कहते हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझिए हा जो है ना, ये कितनी किस्में, इनकी भी दो किस्में हैं, एक है आपको हाय मलफूजी, एक है आपको हाय मुख्तफी। क्या हो जाएंगे, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी उसे कहेंगे वो हा जिसको हम साफ साफ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, साफ साफ उसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि चाह, आह, स्याह, रा।
तो ये ऐसे हा है जिसे हम क्या कर रहे हैं, साफ साफ हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे हम हाय मलफूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम हाय मलफूजी कहते हैं। और दूसरा आपको हाय मुख्तफ़ी, वो हा जो तलफ़ुज़ में नहीं आते हैं, वो हा जो क्या होता है, तलफ़ुज़ में नहीं आते हैं और सिर्फ माक़बल की हरकत को ज़ाहिर करती है। क्या करती है, और सिर्फ माक़बल की हरकत को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि परवाना, परवाना, ज़माना, मालिका या मालिकाना। तो ये ऐसे हर्फ हैं, यानी ये ऐसे हा है जो हाय मुख्तफ़ी कहलाते हैं। अब समझिए या की किस्में, या की जो किस्में हैं इनकी 3 किस्में। या की जो किस्में, या की कितनी किस्में, इनकी भी 2 किस्में, या मारूफ या माजूल हो जाएंगे। सॉरी, आपकी जो या जो है इनकी या की 2 किस्में हो जाएंगी, या मारूफ एक हो जाएंगे, या मजहूल। या मारूफ किसे कहेंगे, यानी मारूफ जिसे हम क्या कहते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, तो वो या जिसे हम क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, उसे हम या मारूफ कहते हैं। जैसे कि अमीर हो जाएंगे, वजीर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे वगैरह। तो ये ऐसे या है जिसे हम खींच कर पढ़ रहे हैं। अब समझिए या मजहूल, तो या मजहूल जिसको हम खींच कर नहीं पढ़ते, जैसे कि शेर, देर वगैरह। तो ये सब ऐसे ही या हो जाएंगे जिसे हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। तो या की 2 किस्में, या मारूफ या मजहूल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा आपको हुरूफ के बारे में समझे कि हुरूफ मनक़ूत, हुरूफ गैर मनक़ूत, हुरूफ फ़ौक़ानी, हुरूफ तहतानी, और अलिफ के बारे में समझे, अलिफ मक़सूरा, इस तरह से ममदूदा, नून की किस्में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने समझे। और यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।